हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अपोलो एसबीआई सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक हेल्थ सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है और हेल्थ मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसमें हमें क्या ऑफर किया जा रहा है। देखिए, आप सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा। मुझे आपका भी ओपिनियन जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या खास है इस क्रेडिट कार्ड में। तो शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेलकम बेनिफिट से। तो ये एक चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है, तो इसकी आपको ज्वाइनिंग फी पे करनी होगी, जिसको हम इश्योरेंस फी भी कहते हैं। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग फी पे करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, जिसको हम वेलकम बेनिफिट कहते हैं। तो वेलकम बेनिफिट में आपको 1500 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर मिलेगा अपोलो का। अब अपोलो के बारे में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। अपोलो एक हेल्थ सेक्टर में काफी बड़ा नाम है, क्योंकि इनके काफी सारे हॉस्पिटल्स मौजूद है, हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, ऐप है, वेबसाइट है, जहां से आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने लैब टेस्ट वगैरह ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, घर से ही आप लैब टेस्ट करा सकते हैं। वो सैंपल कलेक्ट करके लेकर जाते हैं और टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट आपको भेज देते हैं। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह परचेस कर सकते हैं आप इनके ऐप के जरिए से। बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो इसके लिए आपको पेमेंट भी तो करना होता है। तो इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया, ताकि आपको इस सेक्टर में या फिर जो है ये जो आपके पर्टिकुलर खर्चे होते हैं इससे रिलेटेड, उसमें आपको बचत हो सके। दूसरे क्रेडिट कार्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि उतनी आपकी सेविंग्स ना हो, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आपकी सेविंग्स ठीक ठाक हो जाएंगी, पर्टिकुलर इन ट्रांजेक्शन से। ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, उन पे आपको सेविंग्स हो जाएंगे अगर आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो। इसके अलावा वेलकम बेनिफिट में ही आपको इन बिल्ट अपोलो सर्कल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक तरह की मेंबरशिप होती है, ये समझ लीजिए, जिसमें कि आपको जब अपोलो फार्मेसी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेस करेंगे मेडिसिन वगैरह, तो वहां पे आपको 25% की सेविंग्स होंगे, 25% की छूट मिलेगी। अब हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको फिट पास प्रो की कॉम्प्लीमेंट्री 1 ईयर मेंबरशिप दी जाती है, यानी कि 1 साल की आपको मेंबरशिप एक तरह से फ्री में दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फी का पेमेंट कर देना है और साथ ही साथ एक ट्रांजेक्शन कम से कम कर लेना है। जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, ज्वाइनिंग फी का पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रांजेक्शन कर लेना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको फिट पास प्रो की मेंबरशिप 1 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री में दे दी जाएगी। और हेल्थ बेनिफिट्स में और भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप पैकेज मिल जाता है। और ये जो बेनिफिट है ये आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे आपका कार्ड रिन्यू होगा, यानी कि जो भी आपके कार्ड का एनिवर्सरी ईयर होगा, या फिर हम ये कहेंगे कार्ड रिन्यूअल ईयर होगा। तो जब कार्ड रिन्यू हो जाएगा तो 90 दिनों के अंदर अंदर जब भी आपके 50,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए से ऊपर खर्च हो जाएंगे, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप पैकेज मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 जून को आपका कार्ड मिला है, ठीक। अब ये जून का मान लीजिए पूरा महीना जुलाई या अगस्त है, ये 3 महीने यानी कि यही 90 दिन है। अगर इन 90 दिनों में आप अपने क्रेडिट कार्ड से, इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या फिर इससे ऊपर खर्च कर देंगे, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप पैकेज मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपका कार्ड रिन्यू हो गया, अब अगला साल आ गया, 2026 आ गया। अब 2026 के जून में आपका कार्ड रिन्यू हुआ, फिर से वही साइकिल चलेगा, जून, जुलाई और अगस्त, इन्हीं 3 महीनों में आपने फिर से वही 50,000 या फिर इससे ऊपर खर्च कर दिए, फिर से आपको वही बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। मतलब इस क्रेडिट कार्ड से हमें कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कितनी स्पेंडिंग पे मिलेंगे, आइए ये समझते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप अपोलो के लिए खर्च करेंगे, देखिए एक तो अपोलो ऐप आता है, अपोलो 24x7, ये कंसल्टेशन वगैरह के लिए होता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर सेकंड ओपिनियन, या फिर मान लीजिए अगर आपको लैब टेस्ट वगैरह बुक करना है, ये शायद उसके लिए है जहां तक मैं समझता हूँ। इसके अलावा दूसरा ऐप है अपोलो फार्मेसी, ये फार्मेसी के लिए, जैसे कि अगर आपको मेडिसिन वगैरह परचेस करना है या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट परचेस करने हैं, तो ये उसके लिए बनाया गया है। इन दोनों पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और खर्चे करते हैं, तो ऐसे में हर 100 रुपए खर्च होने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा डाइनिंग, मूवीज, इंटरटेनमेंट और ट्रेवल के जो भी स्पेंड्स यानी कि खर्चे होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, उन पे आपको हर 100 रुपए खर्च होने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे इनको छोड़ करके बाकी उन सभी ट्रांजेक्शन पे, उन खर्चों पे आपको हर 200 रुपए खर्च होने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपए के बराबर। 1 रिवॉर्ड पॉइंट है 1 हेल्थ क्रेडिट के बराबर और वो होता है 1 रुपए के बराबर, और आप इसको अपोलो पे रिडीम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर हम साल भर में
3 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर खर्च कर देते हैं तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी होती है 1499 रुपए प्लस जीएसटी, वो रिवर्स कर दी जाती है, वापस लौटा दी जाती है आपको। और अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 6 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर खर्च कर दिए जाए तो नॉइस की एक स्मार्ट वॉच मिलती है जिसकी कीमत बताई जाती है 7,999 रुपये, लेकिन इतनी तो ज़्यादा महंगी नहीं होगी मेरे ख्याल से। 3-3.5 हज़ार, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 3-3.5 रुपये की मिलती होगी, बट फिर भी बढ़ा चढ़ा कर बताना इनका काम है। साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, यानी कि पर क्वार्टर एक बारी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री 2 ईयर की प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप दी जाती है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 500 रुपए से लेकर के 4,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, लेकिन मैक्सिमम महीने भर में यानी कि पर स्टेटमेंट साइकिल में 100 रुपए तक का ही ये फ्यूल सरचार्ज वेवर दिया जाएगा, इससे ऊपर का सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है, ज्यादा से ज्यादा 65 साल होनी चाहिए है। और एज इस पे डिपेंड करेगी कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड है। मिनिमम इनकम के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तभी आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिएगा। जो सालाना इनकम है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 4 लाख से ऊपर है तभी आप अप्लाई करिएगा। और अगर आपकी सैलरी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 या फिर इससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं सैलरीड पर्सन के लिए बता रहा हूँ। वैसे अगर आपको बैंक की तरफ से ऑफर हो तब तो आपको कम सैलरी या फिर कम इनकम पर भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कैसे आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एसबीआई कार्ड पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया होगा एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो है 1499 रुपए प्लस जीएसटी, और इसी तरह से इसकी एनुअल फी भी है 1499 रुपए प्लस जीएसटी। फाइनेंस चार्ज, इसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.75% पर मंथ और पर एनम यानी सालाना 45%। और ये फाइनेंस चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें। वैसे कैश निकाले जाने पर एक और भी फी ली जाती है, कैश एडवांस फी जिसको हम कहते हैं, या फिर कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है। ये 2.5% है, लेकिन ये जो फी कम से कम 500 रुपए ली जाएगी। लेट पेमेंट चार्जेस, जिसको हम लेट पेमेंट फीस भी कहते हैं, ये फी तब ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट हो जाए। तो अगर बकाया जो है क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 500 रुपए या फिर इससे नीचे है तो ऐसे में कोई हमसे लेट पेमेंट फी नहीं ली जाएगी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज जरूर से होगा। लेकिन अगर 500 से ऊपर का अमाउंट हुआ, जो बकाया राशि है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया, लेट कर दिया है, यानी कि ड्यू डेट गुजर चुका है, ओवर ड्यू हमने कर दिया है, तो ऐसे में उस पर चार्ज लिया जाएगा। और ये चार्ज डिपेंड करेगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर या फिर ओवर ड्यू अमाउंट है उस पर। 400 रुपए से लेकर के 1300 रुपए तक हो सकता है। तो ये कुछ जरूरी फीस और चार्जेस थे, हालांकि और भी हैं, लेकिन हम अगर सभी को कवर करने लग जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप वीडियो पूरा देखते भी नहीं है। प्रॉब्लम हमें होती है कि हमारा वीडियो फिर खराब हो जाता है, उसकी रीच खराब हो जाती है। तो इसीलिए आजकल हम वीडियो को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा कुछ हमारे साथ में ना हो। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो आइए कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो जिस हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड की फी है, यानी कि ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी, क्योंकि यही दो ऐसी फी है जो हमें देनी ही देनी है, मतलब ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो उस पर ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है तो वो हमें पे करना है, बाकी से तो हम बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए फाइनेंस चार्ज है, इंटरेस्ट चार्ज, तो हम ड्यू डेट से पहले पेमेंट करके इस चार्ज से बच जाएंगे। इसी तरह से दूसरे चार्जेस से भी बच सकते हैं, लेकिन इससे तो कोई बचने का, छुटकारे का कोई जो है सवाल पैदा नहीं होता है जब तक कि हम जो माइलस्टोन है उसको ना अचीव करें। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए, इसको देखते हुए अगर हम कंक्लूड करें तो जिस हिसाब से फी ली जा रही है उस हिसाब से इसमें हमें बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।